तो आज की क्लास होने वाली है प्रैक्टिस के ऊपर। 100 छोटे छोटे वाक्यों की करवाने वाली हूं प्रैक्टिस, जिसमें आप प्रैक्टिस करके आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना और आगे आने वाली क्लासेस आपको यूं ही मिलती रहे, इसके लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। किसी भी अधिक जानकारी के लिए और हमारी पेड क्लासेस या हमारी ऐप से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कुछ करो, डू समथिंग। कुछ करो, डू समथिंग। ठीक है, ये हम किसी को बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? जैसे मान लो कोई है दिन भर ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, तो कहते हैं ना, कह रहे कुछ कर लो, डू समथिंग। ठीक है, कोई सिचुएशन है जो आपको नहीं लग रहा कि आपसे हैंडल होगी, तो आप सामने वाले को बोलते हैं कि कुछ करो, मतलब ऐसी सिचुएशन है, कुछ करो, कहेंगे डू समथिंग। तो काफी वैरायटी में आप इस वाक्य का यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन की सिचुएशन क्या है। कुछ कहो, से समथिंग। सेम टोन का वाक्य है। यहां पर सिर्फ कहने की बात हो रही है, वहां पर करने की बात हो रही थी, यहां पर कहने की बात हो रही है, तो से इस्तेमाल हो जाएगा। से समथिंग। उसे रोको, स्टॉप हिम। स्टॉप यानी कि रोकना, और हिम का इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं तो आपको साफ हो जाना चाहिए कि ये किसी पुरुष के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि हिम वर्ड का यूज जो है वो पुरुष के लिए किया जाता है, और यहीं पर किसी महिला के लिए बात करनी होती तो कहते हर। स्टॉप हर। उसे बुलाएं, कॉल हिम। उसे बुलाएं, कॉल हिम। ये मुझे पहले से ही पता है। आई ऑलरेडी नो दिस। ये मुझे पहले से ही पता है। आई ऑलरेडी नो दिस। अनदेखा करो इसे, इग्नोर इट या इग्नोर दिस। ठीक है, इग्नोर इट। अनदेखा करो इसके मतलब ध्यान मत दो बेसिकली, है ना। आप ये वाले वाक्य के जगह पे भी कह सकते हैं इग्नोर इट। अगर आप कहना चाह रहे हो कि अरे ध्यान मत दो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं इग्नोर इट, है ना। दोनों वाक्य के लिए इग्नोर इट जो है वो काम कर जाएगा। उन्हें बताओ, टेल देम। उन्हें बताओ, टेल देम। ये आप पर निर्भर करता है, इट इज अप टू यू। यह आप पर निर्भर करता है, इट इज अप टू यू। उसे रोको, स्टॉप हर। देखो यहां पर हर वर्ड का यूज हो रहा है, मतलब है कि ये वाक्य जो है किसी फीमेल के लिए बोला जा रहा है, महिला के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, स्टॉप हर। यहां रहें या यहां रहो, स्टे हियर। क्या कहेंगे? स्टे हियर। मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू। जैसे कई बार क्या होता है ना, किसी सिचुएशन में आप होते हो और आप वहां की सिचुएशन का हाल जो है वो आप जानते हो, और सडनली कोई परिचित आपसे मिला और उसने पूछा कि अरे क्या हो रहा है यहाँ पर, आपके मुंह से क्या निकलता है? अगर बताने वाली सिचुएशन है तब तो आप बता देते हो, नहीं है तो क्या बोलते हो? अरे बताऊंगा आपको, है ना, अभी छोड़ो, मैं बाद में बताऊंगा आपको, है ना। आई विल टेल यू। क्या कहेंगे? आई विल टेल यू। इसे बाहर ले जाओ, टेक इट आउटसाइड। इसे बाहर ले जाइए, इसे बाहर ले जाएं, इसे बाहर ले जाओ। तीनों वाक्य के लिए टेक इट आउटसाइड। इसे पकड़ें, होल्ड दिस। क्या कहेंगे? होल्ड दिस। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना किसी चीज को। ठीक है, तो होल्ड दिस। एक घूंट लो, टेक अ सिप। एक घूंट लो, टेक अ सिप। इसे ले चलो, कैरी दिस। इसे ले चलो, कैरी दिस। वे दोनों यानी कि बोथ ऑफ देम। वो दोनों, वे दोनों, है ना, कहेंगे बोथ ऑफ देम। अभी नहीं, नॉट नाउ। देखो नाउ का मतलब होता है अभी और नहीं का मतलब होता है नॉट। तो सिंपली दो वर्ड अगर आपको पता है, अगर आप मेरी वर्ड सीरीज की क्लासेस को करते हो तो ये दोनों वर्ड से आप परिचित होंगे, है ना। तो अगर आपको कहना है अभी नहीं, तो नॉट नाउ। सिंपल, दो शब्दों को ज्वाइन किया और वो सेंटेंस बन गया। हम दोनों, बोथ ऑफ अस या वी बोथ। देखो बोथ ऑफ अस ज्यादा करेक्ट है, ठीक है, उसको यूज करना। ठीक है, इतनी जल्दी, सो सून। इतनी जल्दी, सो सून। एक झपकी ले लो या एक झपकी ले लें, टेक अ नैप। ये क्या होता है? जैसे आप थका हुआ फील कर रहे हैं, आप जस्ट थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करते हैं, मुश्किल से 15 मिनट के लिए, है ना, तो वो झपकी लेनी कहते हैं उसको, है ना। जस्ट आंख बंद करके हल्का सा लेट गए और हल्की हल्की धीमी धीमी मीठी मीठी सी नींद आने लगी, तो उसके बाद फिर आप उठ गए, तो वो आपने क्या किया? आपने झपकी ली, है ना। तो टेक अ नैप। मैं ये नहीं करूंगा, आई वोंट डू इट। मैं ये नहीं करूंगा, आई वोंट डू इट। ये अच्छा है, इट इज नाइस। ये अच्छा है, इट इज नाइस। उसे देखते जाना, सी हिम ऑफ। या उसे छोड़ते जाना, सी हिम ऑफ। या उससे मिलते जाना, सी हिम ऑफ।
तीनों की जगह पर ही आप इसको यूज कर सकते हो, बशर्ते जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो कहीं ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, वो निकल रहा है कहीं के लिए। नया क्या है, व्हाट्स न्यू। नया क्या है, व्हाट्स न्यू। फिर से सोच लो, थिंक अगेन। फिर से सोच लो, थिंक अगेन। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। हिलो मत, डोंट मूव। हिलो मत, डोंट मूव। मुझे पता है, आई नो। मुझे पता है, आई नो। इसी तरह करो, डू द सेम। इसी तरह करें, डू द सेम। जो लोग भी ईमेल राइटिंग वगैरह के लिए बोलते हैं ना, तो ये वाला काफी टर्म यूज होता है ईमेल राइटिंग में। ऐसा करो, डू सो। मुझे धक्का मत दो, डोंट पुश मी। ये वाली लाइन कभी यूज होती है बताया, तो जब आप टिकट वगैरह लेने के लिए किसी लाइन पे खड़े हुए हैं और पीछे से किसी ने धक्का दिया, वो धक्का जो है ट्रैवल करते हुए आपके पास आता है और आप पीछे मुड़ के क्या बोलते हो, कह रहे धक्का मत दो, मुझे धक्का मत दो। कहेंगे डोंट पुश मी, डोंट पुश मी। उसे मेरे पास भेजो, सेंड हिम टू मी। उसे मेरे पास भेजो, सेंड हिम टू मी। ध्यान से जाओ, गो केयरफुली। गो केयरफुली। मुझे कुछ पूछना है, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग। मुझे कुछ पूछना है, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग। मेरा हाथ छोड़ो, लीव माई हैंड। मेरा हाथ छोड़ो, लीव माई हैंड। मुझे बताना, लेट मी नो। मुझे बताना, लेट मी नो। मैं नहीं सोऊंगा, आई वोंट स्लीप। शाम को आ जाना। क्या है वाक्य, वाक्य है शाम को आ जाना, कम इन द इवनिंग। कम इन द इवनिंग, शाम को आ जाना, कम इन द इवनिंग। इसे जल्दी से सुधरवा लो या इसे जल्दी से ठीक करवा लो। गेट दिस फिक्स्ड फास्ट। गेट दिस फिक्स्ड फास्ट। देखिए फिक्स किसको किया जाता है, जो गड़बड़ हो। जो सही है उसको क्या फिक्स करेंगे, कोई चीज उधड़ गई है तो उसको आप फिक्स करते हो, है ना। तो गेट दिस फिक्स्ड फास्ट। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले, हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं हूं प्रीति मैम और स्वागत है आपका आज की क्लास में, आज की वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग कर रहे हैं रोजाना इस्तेमाल होने वाले वाक्यों की प्रैक्टिस। तो ऐसी ही क्लासेस मैं लेकर के आती हूं जहां पर मैं आपको बताती हूं कि कैसे आप एक सही जानकारी और सही गाइडेंस के साथ अंग्रेजी बोलना बेहद बेहद आसानी से सीख सकते हैं। तो ऐसी ही और आगे की क्लासेस के लिए आप कर लीजिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी आगे कोई नई क्लास आए आपको पता लग जाए। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं कोई बेहतरीन सा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जिसका कर रहे थे आप इंतजार, तो बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, ये इसका नाम है। बेसिक से प्रो इस कोर्स का नाम है। ये 3 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है इस कोर्स की। साथ ही साथ इस कोर्स पर अभी चल रहा है 90% का ऑफ, यानी कि आपको ये कोर्स मिल रहा है मात्र 399 में, मतलब 400 रुपए से 1 रुपए कम। 399 में ये कोर्स कराया जा रहा है, 3 महीने की कोर्स, जिसमें आपको 90 क्लासेस मिलती हैं, 90 पीडीएफ के नोट्स मिलते हैं और भी ढेरों कुछ। इससे अधिक जानकारी के लिए आप क्लास के अंत तक बने रह सकते हैं और साथ ही इंग्लिश विद बी बैंकर की ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ई बुक्स लेने के लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर के इनमें से कोई सी ई बुक जिसकी आपको जरूरत हो वो आप ले सकते हैं। ई बुक लेने के बाद उन्हें डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डाउनलोड का बटन आएगा, आप जैसे ही ई बुक को परचेज कर लेंगे उसके बाद आप इसको डाउनलोड करके अपने पास हमेशा के लिए रख सकते हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहां वापस मत आना, यहां वापस मत आना। डोंट कम हियर अगेन या डोंट कम हियर, सिंपली आप इससे भी काम चल सकता है। अगेन लगा दोगे तो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही हो जाएगा, इससे भी काम चल सकता है क्योंकि हम लोग स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं जो आम भाषा में बोला जाता है, तो हम लोग कई बार इससे काम चला लेते हैं। ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूं, आई एम जस्ट किडिंग। मैं मजाक कर रहा हूं, आई एम जस्ट किडिंग। अपना नाश्ता कर लो, ईट योर ब्रेकफास्ट। अपना नाश्ता कर लो, ईट योर ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट की जगह पर आप लंच और डिनर को स्विच कर सकते हैं, यानी कि एक वाक्य सीखा तो 3 वाक्य हमने सीख लिए सिर्फ एक शब्द को बदल करके। आखिर क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। आखिर क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। यहां से खरीदे, बाय फ्रॉम हियर। यहां से खरीदे, बाय फ्रॉम हियर। दरवाजा मत खोलना, डोंट ओपन द डोर। दरवाजा मत खोलना, डोंट ओपन द डोर।
बेल बजाओ, रिंग द बेल, बेल बजाओ, रिंग द बेल, या घंटी बजाओ, रिंग द बेल, वहां पर भी यूज हो जाएगा। झांक के तो देखो, टेक अ पीक, टेक अ पीक, ठीक है। जैसे वो वाली गेम होती है ना आंख मिचौली, उसको जानते हैं क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? आंख मिचौली को अंग्रेजी में पिकाबू बोलते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली मतलब होता है झांकना, पीक का मतलब होता है झांकना। तो झांक के देखो, टेक अ पीक। क्या तुम अभी जा रहे हो? आर यू लीविंग नाउ? क्या तुम अभी जा रहे हो? आर यू लीविंग नाउ? प्लग निकाल दो, टेक ऑफ द प्लग, प्लग निकाल दो, टेक ऑफ द प्लग। देखो स्विच ऑन स्विच ऑफ एक अलग होता है वाक्य, और यहां पर पूरा प्लग निकालने की बात चल रही है, सॉकेट से पूरा प्लग निकालने की बात चल रही है। तो यहाँ पे स्विच ऑफ द प्लग या स्विच ऑन द प्लग नहीं होगा, ये सिंपली होगा टेक ऑफ द प्लग, प्लग निकाल लो वहां से, ठीक है, यानी कि टेक ऑफ द प्लग। कल चलते हैं, लेट्स गो टुमारो, कल चलते हैं, लेट्स गो टुमारो। जाले साफ कर दो, क्लियर द वेब। वेब का मतलब क्या? यहाँ पर किस वेब की बात हो रही है? इंटरनेट वेब की? जी नहीं, वो वेब जो मकड़ियां हमारे घरों में बनाती है ना, कोनों कोनों पर अपना घर बनाती है झूलने के लिए, झूलती रहती है मकड़ियां उनमें, उनको भी वेब कहते हैं क्योंकि वो भी जाल बनाती हैं, राइट। तो जाले साफ कर दो, क्लियर द वेब। ऊपर चले जाओ, गो अपस्टेयर्स, ऊपर चले जाओ, गो अपस्टेयर्स। नीचे बैठ जाओ, सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, सिट डाउन। क्यों बात करनी है? वाई टू टॉक, क्यों बात करनी है? वाई टू टॉक। घबराओ मत, डू नॉट पैनिक, घबराओ मत, डू नॉट पैनिक। चले जाओ यहां से, गो अवे, चले जाओ यहां से, गो अवे। पायदान पर मत बैठो, डोंट सिट ऑन द फुट मैट, पायदान यानी कि फुट मैट, और मत बैठो यानी कि डोंट सिट। तो कहां पर मत बैठो? डोंट सिट ऑन द फुट मैट। बुक पढ़ो, रीड द बुक, बुक पढ़ो, रीड द बुक। सामान एक जगह रखो, पुट द स्टफ इन वन प्लेस, पुट स्टफ इन वन प्लेस। यहां पर स्टफ का मतलब सामान है, ठीक है। दुकान कौन जा रहा है? हु इज गोइंग टू द शॉप, दुकान कौन जा रहा है? हु इज गोइंग टू द शॉप। उसे रोको, स्टॉप हिम, उसे रोको, स्टॉप हिम। इसे वापस रख दो, कीप इट बैक, इसे वापस रख दो, कीप इट बैक। मेरे पास आओ, कम टू मी, मेरे पास आओ, कम टू मी। मैं आपको नहीं जानता, आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता, आई डोंट नो यू। ठीक से बोलिए, स्पीक क्लियरली, ठीक से बोलिए, स्पीक क्लियरली। यहां मत आना, डोंट कम हियर, यहां मत आना, डोंट कम हियर। इसे वहां रखें, कीप इट देयर, इसे वहां रखें, कीप इट देयर। उससे कहें, से टू हिम, उससे कहें, से टू हिम। सो जाओ, गो टू स्लीप, सो जाओ, गो टू स्लीप। मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, टॉक टू मी। मुझे परेशान मत करो, डोंट अनॉय मी, मुझे परेशान मत करो, डोंट अनॉय मी। मुझे अपने साथ लेते चलना, पिक मी अप। मुझे जब आपको जैसे होता है ना कि कई लोग ऑफिस जो है एक ही एरिया से जाते हैं, तो हमें कई बार हम लोग हेल्प मांग लेते हैं ना कि अच्छा सुनो ना, उसी तरफ जा रहे हो तो मुझे साथ लेते चलना, कहेंगे पिक मी अप। क्या मैं गलत था? वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था? वॉज आई रॉन्ग। कृपया अंदर आइए, प्लीज गेट इन, कृपया अंदर आइए, प्लीज गेट इन। यहां प्रतीक्षा करिए, वेट हियर, यहां प्रतीक्षा करिए, वेट हियर। बाहर प्रतीक्षा करिए, वेट आउटसाइड, बाहर प्रतीक्षा करिए, वेट आउटसाइड। अंदर प्रतीक्षा करिए, वेट इनसाइड, अंदर प्रतीक्षा करिए, वेट इनसाइड। इसे ले लो, टेक इट, इसे ले लो, टेक इट। ये मूर्खता है, इट इज स्टुपिडिटी, यह मूर्खता है। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स,
रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है PDF वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।